Welcome students to our online session. Today we will discuss our EVS 1 and we are supposed to complete lesson number 24 today. Yes, it's a fantastic lesson as you know. It's about the things which we see in our surroundings. What you see in your surroundings or in your home? आप क्या चीज़ देखते हो घर पे? घर पे पानी देखते हो? Yes, पानी देखते हैं. आप अपने घर पे लकड़ियों के सामान देखते हो? Yes, देखते हैं. आप अपने घर में लाइट जलते हुए देखते हो? यस, देखते हुए देखते हो. और ये सारे चीज को हम साइंटिफिक वर्ड्स में कोरिलेट करते हैं. वी कोरिलेट दिस थिंग्स इनटू साइंटिफिक नेम एंड इट इज कॉल्ड सब्सटेंस. सब्सटेंस मतलब फॉर एग्जांपल इफ यू हैव चॉक, आपके पास चॉक है. इफ यू रब दैट चॉक, आप उसे फोड़ो ना, इफ यू प्रेस इट वेरी हार्ड, what will happen, that chalk will transform into a very fine particle. वो चॉक क्या हो जाएगी? बहुत फाइन पार्टिकल्स, मतलब पतले पतले एकदम डस्ट के जैसा दिखेगा. यस और नो? यस. तो जो सब्सटेंस होती है वो स्मॉल पार्टिकल से बने हुए होते हैं. मतलब जो भी चीज है, आप देखते हो चॉक देखते हो या फिर कोल चारकोल देखते हो या फिर आप बेंच देखते हो, तो ये जो सब्सटेंस है, ये सब्सटेंस क्या है? ये सब्सटेंस पार्टिकल से बने हुए हैं. अगर हम इसको बहुत प्रेशराइज करके उसे हम काटें या उसे हम छोटा करें तो क्या होगी? उसमें से पार्टिकल्स मिलेगा हमें. आपको विश्वास नहीं होता तो आप जहाँ पे वेल्डिंग की काम होती है, द आयरन कटर्स, जहाँ पे आयरन कट होती है, आप जा सकते हो. आयरन तो बहुत हार्ड है, यस और नो? हम बिलीव नहीं करेंगे, लेकिन जहाँ पे आयरन का काम होता है, जहाँ पे लोहा वगैरह कट की जाती है, आप वहाँ पे जाएंगे और देखेंगे तो वहाँ पे भी आपको दिखेगी कि आयरन के भी पार्टिकल्स जहाँ पे कट करते हैं ना, उसके नीचे जमा हो जाती है. तो इस तरह से आप इसे लर्न कर सकते हो और प्रैक्टिकली समझ सकते हो. यू कैन विद योर हेल्प विद पेरेंट्स यू कैन गो एंड यू कैन सी. So what is substance? Substance is all substances are made up of very fine and tiny particles. बहुत ही पतले पतले पार्टिकल्स से बने हुए होते हैं. एग्जाम्पल चॉक जो बना हुआ है, इसमें अगर सब फोड़ दे तो बहुत पतले पतले पार्टिकल्स होते हैं. आप क्लास में देखते होंगे, when we rub the board, what happens? All the small particles mix up in the air and it moves up to you. आप तक आ जाता है वो iron fillings, wheat grains, coal, etc. So this is the definition of substances and the explanation of substances. There was a great person who have given a theory, जिन्होंने एक अपने own language में बहुत पहले 6th century before Christ, who was born in गुजरात, जो गुजरात में born हुए थे. His name was महर्षि कन्नड़. वो उनका नाम महर्षि कन्नड़ था. उन्होंने जो चीज लिखी उसका नाम उल्लुक नाम दिया गया था. आप उसे रीड कर सकते हो, पैराग्राफ में दिया है. उन्होंने क्या कहा? व्हाट ही टोल्ड दैट ऑल थिंग्स इन दिस यूनिवर्स, नॉट इन इंडिया, नॉट एट योर होम, इन द यूनिवर्स, ऑल थिंग्स इन द यूनिवर्स कैन बी क्लासिफाइड. उसको हम अलग अलग रूपों से पढ़ाई कर सकते हैं, 7 विभिन्न प्रकारों से. इन 7 डिफरेंट कैटेगरीज वी कैन पुट ऑल द थिंग्स ऑफ दिस यूनिवर्स. पूरे यूनिवर्स को हम 7 चीजों के हिसाब से कर सकते हैं. एंड ही नेम्ड द स्मॉलेस्ट थिंग एज पिलर. उन्होंने जो सबसे छोटी चीज जो थी, जिसको आज के डेट में हम परमाणु बोलते हैं या फिर अणु बोलते हैं या फिर आप बोल सकते हो कि न्यूक्लियर एटम्स बोलते हैं आप लोग, यस और नो? तो जैसे हाइड्रोजन हो, एटम्स हो गए, या फिर ऐसे जो एलिमेंट्स हैं, उसे हम जो स्मॉलेस्ट होगा, जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो स्मॉलेस्ट होगा उसे हम पीलव कह सकते हैं. दिस वाज अ थ्योरी गिवन बाय महर्षि कन्नड़. Then we will move on to have a better experience about this. आप एक बार बारिश में या फिर बिना बारिश के भी 4th फ्लोर से अपने पेरेंट्स को बोलिए टेरेस पे से पानी फेंकने के लिए नीचे, और नीचे आप उसी पानी को अपने ऊपर एज अ शावर लीजिए. तो आप देखेंगे कि जो पानी ऊपर से फेंका गया है, दिस वाटर हैव स्प्लिट इटसेल्फ. वो अपने आप में क्या होता है? ब्रेक हो जाता है. दे गेट ब्रेक and the smallest fine particles of that water comes to our face or on our body and we feel that something has touched our skin, our body. yes or no? आपके साथ में कभी ऐसा होता होगा? हम चलते रहते हैं, कोई अपने कपड़े को जोर से ऐसा करके साफ करता है या झटकता है, तो उसमें से पानी नहीं निकलता, लेकिन पानी के जैसा कुछ हमारे बॉडी को टच करता है. तो we can understand that water is also made up of very fine particles. इससे हमें समझ में आती है. Then one more thing which is common at home is naphthalene balls. Basically we keep it in our cupboard to avoid cockroaches or other insects. So this naphthalene balls is a solid substance.
उसे आप देखेंगे कि वो पैकेट में होता है या फिर नॉर्मली लूज में भी मिलते हैं। तो नैप्थेलिन बॉल्स जो होती है वो, या कैम्फर जो है, ऐसे नैप्थेलिन बॉल्स, कैम्फर आर डिफरेंट एग्जांपल्स, वो सॉलिड फॉर्म में होता है। उसे अगर आप प्रेशराइज कर दो फूट जाएगा, व्हाइट व्हाइट पार्टिकल्स आ जाएंगे, या जो भी कलर का होगा वो कलर का हो जाएगा। लेकिन अगर उसे आप फोड़े नहीं, इफ यू डोंट ब्रेक इट, देन ऑल्सो आफ्टर फ्यू मंथ और आफ्टर फ्यू डेज और वीक व्हाट हैपेंस, यू कांट फाइंड दैट पर्टिकुलर थिंग। अगर उसे हम ओपन स्पेस में छोड़ दे या ओपनली छोड़ दे तो क्या होता है, इट गेट disappears, वो अचानक से गायब हो जाता है। Isn't it very fantastic to understand this? इसे आप जादू बोल सकते हैं, मैजिक। Some solid substance directly convert from solid to gas. कुछ चीजें डायरेक्टली सॉलिड से गैस हो जाता है। बचपन से पढ़ रहे हो कि सॉलिड गेट्स कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, लिक्विड गेट्स कन्वर्टेड इनटू गैस। बट हियर in the case of camphor and naphthalene balls, what happens, the size of the particular substance get reduces, and after few weeks or few days or few months, what happens, it gets disappears, because that fine particles gets mixed in the air relatively, and after few days we can't find it out. So it gets disappears because it mixed with the gas or in the air. Then we will come to the next part which you already have seen in your surrounding, that is rangoli. आपके parents या आप खुद भी rangoli, we all like colors, yes or no? Now the month of Holi is going to be there and the colors will be there. So what are colors? It is also a fine particles, वो भी एक fine particles है। yes or no? आप किसी को कलर लगाते हो, आप देखते हैं कि आपके हाथों को थोड़ा सा भी कलर लग जाता है तो वो उस रंग का हो जाता है। तो जो कलर्स हम रंगोली वगैरह करते हैं, दैट इज ऑल्सो फाइन पार्टिकल्स लाइक फ्लोर। उसमें कभी कभी उससे जो साइज होती है बड़े होते हैं, कुछ स्मॉल साइज होते हैं। हमारे पेरेंट्स या हमारे ग्रैंड पेरेंट्स ऐसे कलर्स खरीदते हैं जिससे कि अच्छी रंगोली बने। तो दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ रंगोली। व्हाट आर द एग्जाम्पल? दिस एग्जाम्पल्स मेक यू अंडरस्टैंड that these substances and objects are a day-to-day life use, and all human beings and all other animals are supposed to use this. Yes, so this is one of the substances which we have seen in our house or in our nearby surroundings. Then the second topic is, the next topic is states of substances. What is state? Not Maharashtra state and Gujarat. Here the state of substances. Substances किस रूप में होते हैं? तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि चॉक ये सॉलिड फॉर्म में है ना, पानी लिक्विड फॉर्म में होता है, और कुछ जैसे कि एयर, जैसे आप देख सकते हो वो गैसियस फॉर्म में है। So basically all substances are categorized in three states, that is solid, liquid and gaseous. There will be much more when you move to higher classes like water vapor and all other things, but there is still many more things which you have to learn in the next class, but we will today discuss only about solid, liquid and gas. So for you it is very important to understand that all the substances are basically categorized in solid, liquid and gas. I have given the example. The best example is water. The best example is water. वाटर इन सॉलिड फॉर्म इज आइस। आप आइस खाते हो ना, अभी गर्मी का महीना आने वाला है, आप गोला खाने वाले हो, यस और नो? यस, सो दैट इज सॉलिड। उसे हम जब ब्रेक करेंगे या उसे हम बहुत समय तक छोड़ देंगे तो बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर चेंजेस it will get converted into liquid. The water, the ice will get converted into liquid. Then this liquid, if we heat on the gas stove or wherever, if we provide heat to this liquid, what will happen? It will then again get converted into गैसियस वाटर वेपर। आप देखेंगे कि जब चावल बनती है, दाल बनती है, उसमें से गैस निकलता है। वैसे पानी को गर्म करेंगे तो उसमें से गैस निकलेगा, और वो तीन, ये जो वाटर है वो सॉलिड, लिक्विड और गैस के लिए बेस्ट एग्जांपल है। देन वी विल मूव टू द सेकंड टॉपिक इज ऑब्जेक्ट्स। व्हाट आर ऑब्जेक्ट्स? इट इज मेड बाय सब्सटेंसेस। ऑब्जेक्ट्स किससे होता है? सब्सटेंस से बनता है। तो ये अच्छी बात है, सब्सटेंस फाइन पार्टिकल से बनता है, और ऐसे फाइन पार्टिकल से बना हुआ सब्सटेंस बनता है। सब्सटेंस से हम ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं। तो अभी गर्मियों के एग्जाम होने के बाद छुट्टी होगी और आप देखेंगे कि आप बैट बॉल खेलेंगे, तो बैट क्या है? एक ऑब्जेक्ट है। बैट इज अ ऑब्जेक्ट। चेयर, आप कुर्सी पे बैठेंगे तो चेयर, बेंच, टेबल, दिस ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स। नाउ आफ्टर ऑब्जेक्ट वी मूव, so basically all the objects which we use for ourselves are made up of substances. That is the thing you have to remember in your mind. Then now energy. Energy is used to do work. काम करने के लिए ताकत चाहिए, yes or no? The most important thing of this lesson, energy. So basically energy is of two types. Energy दो टाइप की होती हैं. First
type is exhaustible and second type is non exhaustible. Exhaustible, exhaust मतलब खत्म हो जाना, जो एनर्जी खत्म हो जाती है, जैसे कि पेट्रोल अगर हमने गाड़ी में डाली खत्म हो जाएगा, यस और नो। लेकिन सनलाइट अगर आपने सोलर पैनल लगा दिया है, दिन भर सोलर पैनल क्या करेगी, सोलर हीट को एब्जॉर्ब करेगी, लाइट को एब्जॉर्ब करेगी और रात में भी आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेगी, तो सोलर एनर्जी इज नॉन एग्जॉस्टिबल। विंड एनर्जी, हवा, पंखा बंद हो सकता है, लाइट चले गई तो पंखा बंद हो जाएगा, यस और नो, या इन्वर्टर नहीं है या जनरेटर बंद हो गई तो पंखा बंद हो जाएगी, लेकिन जो नेचुरल एयर है वो कभी बंद नहीं होगा, सो इट इज नॉन एग्जॉस्टिबल। मतलब इन कॉमन द थिंग्स विच इज सपोज टू एंड ऑन अ पर्टिकुलर टाइम, कुछ समय के बाद खत्म हो जाएगी, उसे हम एग्जॉस्टिबल कहेंगे। जो कभी खत्म नहीं होगी, जो बार बार आता रहेगा, जो बार बार यूज कर सकते हैं, रिसाइक्लेबल है, रीयूजेबल है, उसे हम नॉन एग्जॉस्टिबल कहेंगे। So examples are given: petrol, diesel, mineral oil for exhaustible, and sunlight, wind and water are the examples for non-exhaustible. So fuel is also one type of energy. Fuels में कोल आते हैं, पेट्रोल डीजल आता है, एलपीजी सीएनजी आता है, बायोगैस आता है। फुल फॉर्म फॉर एलपीजी इज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू, liquefied petroleum gas, and CNG compressed natural gas. So these are the two important things we have to remember as a full form. The answers will be given to you in the PDF form. You have to remember it. You have to learn it. Then energy के types. Energy, kinetic energy, the energy which is in motion. जैसे कि पंखा घूम रहा है, जो भी चीज मोशन में दिखेगा आपको, जो घूमता हुआ है, जैसे एरोप्लेन आसमान में उड़ रही है तो वो काइनेटिक एनर्जी की परफॉर्म कर रही है। मतलब जो चीज मूवमेंट में है, जो मूव हो रही है, आप झूला झूल रहे हो तो आप काइनेटिक एनर्जी में हो, ठीक है। तो इस तरह से काइनेटिक एनर्जी, मूविंग थिंग्स पोजेस काइनेटिक एनर्जी लाइक मिक्सर, फैन, वाटर पंप एक्सेट्रा। इलेक्ट्रिसिटी, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट इन्वेंशन ऑफ साइंस। साइंस का सबसे अच्छा अगर कोई इन्वेंशन है तो वह इलेक्ट्रिसिटी है। आज जो कुछ भी आपको फायदा मिल रहा है वो बिकॉज ओनली ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी की वजह से हम कंप्यूटर बनाए, मोबाइल बनाए, और जो भी चीज आप देखते हो, यूज करते हो, हमारे कंफर्ट के लिए आता है, वो सारी चीज हम इलेक्ट्रिसिटी की वजह से करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी इज अ वेरी मेजर एनर्जी विच शुड यूज इट रीजनेबली। हमें उसे बहुत संभाल कर यूज करना है ताकि फ्यूचर में भी वो हमें हेल्पफुल रहे। तो इलेक्ट्रिसिटी, सोलर एनर्जी, हीट एनर्जी, केमिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी आर द वेरियस सोर्सेस ऑफ एनर्जी। ऐसे बहुत सारे अलग अलग आर द वेरियस डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी यू कैन से। देन सोर्सेस ऑफ एनर्जी, हाउ दिस एनर्जी आर ऑब्टेन्ड, कैसे मिलता है, तो बाय हीट। तो हमें एनर्जी हीट से मिलता है, जैसे कि सन सोलर एनर्जी देता है, उससे हमें हीट मिलती है। हीट एनर्जी को हम फिर से यूज कर सकते हैं दूसरे चीजों के लिए। Light energy, sound energy, fuel, etc. These are the ways by which energy can be obtained. So today we have discussed substances, which is made up of very fine particles, objects made up of substances, energy which can be exhaustible and non-exhaustible. So refer to this video, read the lesson, and if you have any query, you can ask me tomorrow in the query session. Thank you, students.